हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ माय ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस कॉल्ड बायोलॉजी सिंप्लीफाइड। मैं हूं डॉक्टर श्यामला शाह और मेरे डिटेल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स, हम लोग स्टेट टेक्स्ट बुक का जो 11th स्टैंडर्ड है ऑलराइट उसका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कर रहे हैं और ये उसका 8th पार्ट है। जो स्टूडेंट्स नए नए जुड़े हैं ओके प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको सारे पार्ट्स और इसके पहले के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे वहाँ पे। ओके, थैंक यू टू दो स्टूडेंट्स जो कंटिन्यूसली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं। बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टूडेंट्स 9 से लेकर 12th स्टैंडर्ड की क्लासेस बायोलॉजी के अवेलेबल हैं ऑनलाइन। ओके, इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप ट्यूशंस 9 से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक बायो के किसी भी बोर्ड के लिए आप या तो डाउट सॉल्विंग सेशंस या फुल सिलेबस या इंडिविजुअल चैप्टर्स जो मॉड्यूल लेना है आप ले सकते हैं। जो स्टूडेंट्स नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, वो चाहे आपका फर्स्ट टाइम हो या आप रिपीट स्टूडेंट हो, आपके मार्क्स में गारंटीड इंप्रूवमेंट है। ओके, सॉरी, लेट्स कंटिन्यू। हम फ्लावर का स्ट्रक्चर कर रहे थे स्टूडेंट्स। सो करोला जो है ये सेकेंड वर्ल होता है अपने हमारे फ्लावर का, और इसको हम फ्लोरल फॉर्मूला में सी अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये सेकेंड वर्ल है। बाहर की तरफ से सेकेंड, सबसे पहला था कैलिक्स, और इसमें जनरली खूब सारी कलर होती है। तो यही पार्ट है जिसको हम देख के फूल को जनरली रिकग्नाइज करते हैं, है ना, कि जैसे गुलाब का फूल है, लाल कलर की पंखुड़ियां होती है, तो हम क्या देख रहे हैं, हम एक्चुअली करोला देख रहे हैं, है ना। इंडिविजुअल मेंबर को पेटल या पंखड़ी बोलते हैं हम। ठीक है, तो जो पंखुड़ी है या पेटल्स जो हैं ये कभी कभी मीठे हो सकते हैं टेस्ट में, है ना, इनकी टेस्ट अच्छी हो सकती है, या तो इनके अंदर अच्छी खुशबू हो सकती है, सेंट है, ओडर हो सकता है कुछ, नॉट वेरी गुड स्मेल, लेकिन कोई स्मेल ऐसे जो जानवरों को या इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करे, है ना। अरोमा, फ्रेग्रेंस, ये सारे एक ही तरीके के वर्ड्स हैं, सब स्मेल से रिलेटेड हैं। ठीक है, अब जहां पे जैसे आपने कैलिक्स में देखा था कि आपके सेपल्स अगर अलग अलग रहे, फ्री रहे, आप उनको इंडिविजुअली निकाल सकें, तो उनको हम पॉलीसेपालिस बोलते थे। अगर यहाँ पे पेटल्स फ्री हैं तो इनको हम बोलते हैं पॉलीपेटालस। फॉर एग्जाम्पल रोज, है ना, रोज की एक एक पंखड़ी को आप अपने फिंगर से पिक आउट कर सकते हैं, वो दूसरे पंखुड़ी को टच किए हुआ बाहर, बिना टच किए हुए बाहर निकल आएगा, है ना, वो फटेगा नहीं। तो इसको हम बोलते हैं पॉलीपेटालस कंडीशन। अगर सारी पंखुड़ियां फ्यूज्ड हैं, कंबाइंड हैं, और आप एक को अलग नहीं कर सकते बिना दूसरे को या पूरे स्ट्रक्चर को फाड़े हुए, तो ऐसे फ्यूजन कंडीशन को हम कहते हैं गैमोपेटालस कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल दतूरा, है ना। ओके, करोला का मेजर फंक्शन क्या है, क्योंकि इसमें इतना सारा रंग है या तो फिर टेस्ट उसका अच्छा है या खुशबू अच्छी है, तो ये क्या करता है, ये जानवरों को या फिर इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करता है, बहुत अट्रैक्टिव है, तो वो आ जाते हैं फूल के पास, और आगे जो है फूल का काम हो जाता है, मतलब जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं उनको मिलाने का काम हो जाता है, विच इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये हो गया करोला। कभी कभी कुछ फूलों में, है ना, कैलिक्स और करोला दोनों जुड़ जाते हैं, है ना, तो ये कंबाइन हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि कैलिक्स एंड करोला को आप अलग अलग देख के डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, दे आर अनडिफरेंशिएटेड कैलिक्स एंड करोला। ऐसे ओके मेंबर्स को हम कहते हैं पेरियांथ। एक्चुअली ये जो वर्ल है इसको बोलते हैं पेरियांथ, और उसका जो इंडिविजुअल मेंबर है, मतलब कैलिक्स प्लस करोला मतलब सेपल प्लस पेटल इज इक्वल टू टेपल। सेपल प्लस पेटल इज इक्वल टू टेपल। ओके, तो टेपल के जो वर्ल है इसको हम बोलते हैं पेरियांथ, है ना, बहुत क्यूट नाम है। ओके, बट दैट इज हाउ इट इज। अब कैलिक्स के टाइप्स और यहाँ पे एग्जांपल्स उन्होंने दिए हैं। ठीक है, कॉर्डस या कॉर्डिक्यूस कैलिक्स मतलब जैसे ही फूल की कली खिलती है और ओपन हो जाती है, सारे सेपल्स गिर जाएंगे, है ना। तो अगर ऐसा कैलिक्स है जो बिल्कुल फटाक से गिर जाता है सेपल, तो उसको बोलते हैं कैड्यूकस। फॉर एग्जाम्पल पॉपी का फ्लावर या आर्जीमॉन। फिर आता है ऐसा सेपल जो तब तक रहेगा जब तक कि फल ना बन जाए। जब फल बनता है तभी वो धीरे 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 पेटल्स और सेपल्स दोनों मर जाते हैं, गिर जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डेसिड्यूस। ओके, डेसिड्यूस का एग्जाम्पल है लोटस और आपका राई या मस्टर्ड। परसिस्टेंट सेपल, परसिस्टेंट सेपल मतलब क्या, फल के फॉर्मेशन के बाद भी सेपल जहां है वहीं पे रहता है। अब इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है ब्रिंजॉल, है ना, ब्रिंजॉल या बैंगन, अगर आप देखें उसको
तो ऊपर आपको एक ऐसे डंडी दिखती है और उसके नीचे क्या है, ग्रीन कलर के ऐसे वी शेप की कुछ चीजें दिखती है ना, जो ब्रिंजॉल के ऊपर के हिस्से में है, वो क्या है? वो तो सेपल ही है ना, सेपल ही है जो अभी तक निकला नहीं है। कभी कभी आपको मटर में भी ये दिख जाएगा, ऊपर की तरफ ऐसे सेपल्स रहते हैं, कभी कभी टमाटर में दिख जाते हैं परसिस्टेंट सेपल। फ्रूट बनने के बाद भी सेपल वहीं का वहीं रहता है ना। ओके, अभी आ जाते हैं आगे। टेपल्स की बात चल रही है, पेरियांथ की। ओके, अगर टेपल्स फ्री है तो कंडीशन होता है पॉलीफाइलस। हाँ, पॉलीफाइलस। और अगर फ्यूज्ड है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं गैमोफाइलस। ठीक है, अभी देखिए, कभी कभी पेरियांथ जो है ये दिखने में हरा है, लेकिन ये आपको याद ये रखना है कि पेरियांथ है ना, ये हमेशा कैलिक्स और करोला है। इट इज नॉट ओनली वन वर्ल्ड, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। वो आपको एनी टाइम याद रखना है। तो अगर पेरियांथ है लेकिन टेपल का कलर हरा है, तो क्योंकि वो सेपल जैसे दिखता है, हम उसको नाम देते हैं सेपेलॉइड टेपल। हाँ, और सेपेलॉइड पेरियांथ। ठीक है, अगर टेपल कलरफुल होगा तो वो पेटल जैसे दिखता है, तो उसका नाम होता है पेटलॉइड पेरियांथ। ठीक है, ये बस है ना, लगने में बहुत कंफ्यूजिंग लगता है बट वो है नहीं। आपको याद क्या रखना है, सेपल का मतलब ग्रीन कलर, पेटल का मतलब डिफरेंट कलर्स। तो अगर कोई चीज ग्रीन है तो वो हो गया सेपेलॉइड पेरियांथ, अगर पेरियांथ कलर्ड है तो वो हो गया पेटलॉइड। सेपेलॉइड पेटलॉइड मतलब क्या, सेपल जैसा, पेटल जैसा। ओके, सो उस हिसाब से आपको ये एडजेक्टिव फॉर्म है जो आपको लगाना है ना। इज दैट क्लियर? ओके, अब देखिए फॉर एग्जांपल लिली है। ओके, लिली में आप देखेंगे कि आपका जो सेपल पेटल है वो जॉइंटेड है, करेक्ट। एमरांथस है, उसमें पेरियांथ है। केलोजिया है, इसमें पेरियांथ है। ठीक है, तो क्या है, दूसरे अंदर उसको ये प्रोटेक्ट करता है। ओके, अगर पेटलॉइड टेपल है तो ये पॉलिनेशन में मदद करता है, क्योंकि उसका कलर है अट्रैक्टिव, है ना, तो वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगा। अगर वो हरा है, सेपेलॉइड है, तो क्या करेगा, वेरी गुड, वो फोटोसिंथेसिस करेगा, है ना। तो आपको लॉजिक बस लगाना है, ओनली आप लॉजिक लगाते जाइए, और टर्म्स थोड़ा सा आपको ध्यान देना, आफ्टर दैट इट्स वेरी इजी। करेक्ट, अभी हम आ जाते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे जिसका नाम है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या है? ओके, जैसे आपने पेरीगाइनस हाइपोगाइनस वो टाइप अरेंजमेंट देखा था, अरेंजमेंट को स्टडी करेंगे सेपल पेटल या तो टेपल की किसी भी फ्लावर में विथ रिस्पेक्ट टू अपने ही वर्ल के दूसरे मेंबर्स। फॉर एग्जांपल, क्या मतलब है इसका, एक पेटल दूसरे पेटल के बाजू में किस तरीके से खड़ा हुआ है, कैसे इंसर्टेड है, एक सेपल दूसरे सेपल के साथ में कैसे इंसर्टेड है। और ये इंसर्शन हम कब देखते हैं, जब भी फूल पूरी तरह से खिला नहीं है, वो कली कंडीशन में है, तब अगर आप सेक्शन निकालते हैं, कट करते हैं कली को, तो आपको कुछ पैटर्न्स नजर आएंगे, और वो पैटर्न होता है एस्टिवेशन पैटर्न। अब देखिए, वैल्वेट पैटर्न, इसका क्या मतलब होता है, सेपल या पेटल के मार्जिन है ना, कांटेक्ट में या तो रहते हैं या तो बिल्कुल क्लोज रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर से टच नहीं होंगे। देखिए, इसका मार्जिन और इसका मार्जिन थोड़ा हल्का डिफरेंट है ना, गैप है। ये देखिए यहाँ पे कैसे पेटल्स अरेंज्ड है, दैट इज अ स्लाइट गैप, है ना। तो वो लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं लेकिन एक दूसरे से दूर भी हैं, करेक्ट। ऐसे एस्टिवेशन पैटर्न को हम नाम देते हैं वैल्वेट पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल, कैलिक्स ऑफ दतूरा एंड कैलोट्रोपिस। ओके, स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के लिए मैंने पहले भी आपको एडवाइस किया है कि अगर आप अपने नोट्स में या बुक में आप जो भी यूज कर रहे हैं, उसका एक हिस्सा आप अलग से रखें और उसमें सारे एग्जाम्पल्स नोट डाउन कीजिए। मॉर्फोलॉजी टॉपिक में एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, करेक्ट है। और ये थोड़ा बहुत ट्रबल आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देते हैं, बिकॉज देर इज सो मेनी नेम्स, है ना, तो नेम्स में कंफ्यूजन होता है। आप एक लिस्ट बनाएंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, ये हो गया वैल्वेट पैटर्न। अब आते हैं ट्विस्टेड पे। अब देखिए, ट्विस्टिंग में कैसे अलग दिख रहा है ये, कैन यू सी, ये मार्जिन्स बस टच हो रहे थे, एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे थे। अब यहाँ देखिए ये कैसे, सी ये कैसे है इंसर्टेड। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, मार्जिन ऑफ ईच सेपल और पेटल अंदर की तरफ डायरेक्टेड है, इनसाइड। तो ये है ना, अंदर आ रहा है, इसको अंदर पुश किया, इसको अंदर पुश किया, इसको अंदर पुश किया, तो ये अंदर डायरेक्टेड, एक मार्जिन अंदर के की तरफ डायरेक्टेड है, और
दूसरा उसके ऊपर चढ़ रहा है, तो ये अंदर है, ये साइड ऊपर है। ये अगर पार्ट अंदर है तो ये साइड ऊपर है, ये पार्ट अगर अंदर है तो ये साइड ऊपर है। तो एक मार्जिन अंदर की तरफ है और वो ओवरलैप हो रहा है, दूसरा मार्जिन बाहर की तरफ है और वो ओवरलैप कर रहा है ना। तो एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर मार्जिन एक ही पार्ट का, करेक्ट है। ऐसे टाइप के इंसर्शन को या ऐसे टाइप के अरेंजमेंट को, एस्टिवेशन को हम ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइना रोज में, कॉटन में आपको ये देखने मिलेगा, ठीक है। फिर आते हैं इम्ब्रिकेशन पे। इम्ब्रिकेशन में क्या होता है, ओके, यहाँ पे देखिए, ये एक जो है ना पंखुड़ी, ये कंप्लीटली अंदर है, देखिए इसके दोनों मार्जिन अंदर हैं। इसको मैं थोड़ा बढ़ा देती हूँ, इसके ना दोनों मार्जिन अंदर हैं, एक अंदर एक बाहर नहीं है, लेकिन बाहर के अंदर बाहर हो रहे हैं ये वाले दूसरे वाले। तो वन ऑफ द सेपल्स, कोई भी एक सेपल या एक पेटल है ना, ये कंप्लीटली इंटरनल है, ये कंप्लीटली इंटरनल है और ये दोनों मार्जिन पे ओवरलैप हो रहा है, ओके। एक कंप्लीटली बाहर है, देखिए ये जो है ये कंप्लीटली बाहर है, ओके। इसको डायग्रामेटिकली थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, है ना। एक जो है ये पूरा अंदर है, ये वाला जो पंखुड़ी है ये पूरा बाहर है, और बाकी के एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही ओवरलैप हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे ओवरलैप है, जैसे यहाँ ओवरलैप है, बाकी के ओवरलैप हो रहे हैं, लेकिन एक पूरा अंदर एक पूरा बाहर, है ना। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, एक सेपल या पेटल अंदर है पूरा और दोनों मार्जिन पे वो ओवरलैप हो रहा है, एक पूरा बाहर है और वो दोनों मार्जिन पे कर रहा है ओवरलैप, करेक्ट है। और बाकी के सारे ऐसे ही मार्जिन में घूमते हैं जैसे ट्विस्टेड, एक ओवरलैप होता है एक अंदर कर रहा है, ओके ऐसे। क्योंकि इसका कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, मुझे इंग्लिश में ही इसको बताना पड़ रहा है, ओवरलैपिंग ही आपको लिखनी है आंसर में, है ना। फॉर एग्जाम्पल कैसिया एंड बोहीनिया, ओके, ये दो हैं, इसमें आपको इम्ब्रिकेट पैटर्न दिखता है। और लास्ट आता है बिल्कुल अजीब पैटर्न विच इज कॉल्ड द वेक्सिलियरी पैटर्न। इसमें देखिए एक जो है पेटल पूरा बाहर है, फिर आपको आते हैं दो साइड में ऐसे अलग अलग, और फिर ये जो है ना, ये जो छोटे से दो हैं ये फ्यूज्ड हैं। ये दिखने में थोड़ा बहुत बटरफ्लाई जैसे लगता है लोगों को, तो इसको पैटर्न को बोला जाता है वेक्सिलियरी पैटर्न, ओके, या बटरफ्लाई पैटर्न। सो जो फ्लावर है वो बटरफ्लाई शेप्ड है, उसमें होते हैं 5 पंखड़ियां, सबसे बाहरी और सबसे बड़ा उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, ओके। तो अभी ये जो है ये बाहर का सबसे बड़ा, दिस वन, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, या इसका दूसरा नाम होता है वेक्सिलम। जो दो साइड के हैं, साइड मतलब लैटरल, तो दो साइड के पेटल्स होते हैं विंग्स, और जो बिल्कुल छोटे हैं, ओके, ये फ्यूज हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं एक दूसरे के साथ में, और एक बोट जैसा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है जिसको हम कहते हैं कील। सो सबसे बड़ा होता है स्टैंडर्ड या वेक्सिलम, ये दोनों जो हैं ये विंग्स के जैसे हैं, ओके, पंखों के जैसे, और ये जो है ये बोट जैसा शेप है, तो इसको हम बोलते हैं कील, करेक्ट है। सो यू हैव वेक्सिलम, विंग्स एंड कील। एग्जाम्पल है आपका स्वीट पीस, मटर, मटर का फ्लावर अगर आप देखेंगे पाइजम सैटिवम, तो उसका फूल कुछ ऐसे दिखने में है ना, बहुत स्ट्रेंज अरेंजमेंट है, ओके। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू विल सी हियर, करेक्ट। ये हो गए एस्टिवेशन पैटर्न्स, राइट। अभी हम आ जाते हैं एपिकैलिक्स पे। एपिकैलिक्स कभी होता है कभी नहीं होता है कुछ फूलों में, फॉर एग्जाम्पल मैलेवेसिए फैमिली में आपको एपिकैलिक्स देखने को मिलता है। सेपल से भी बाहर एक अलग से नया वर्ल होता है, ओके, जिसमें छोटे छोटे लीफ जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको कहते हैं ब्रैक्टियोल। कैलिक्स के भी बाहर होता है ये, 5 से 8 ब्रैक्टियोल्स हो सकते हैं, ओके, एक पर्टिकुलर एपिकैलिक्स में। एंड लाइक आई सेड, ये मोस्टली मैल्वेसिया फैमिली में देखने मिलता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो भिंडी है उसमें आपको कभी कभी परसिस्टेंट एपिकैलिक्स भी दिखता है। भिंडी के ऊपर आप देखेंगे छोटे पतले पतले ऐसे लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, दैट इज नथिंग बट दी एपिकैलिक्स। और इनका फंक्शन भी प्रोटेक्टिव होता है, ओके। जब फूल बर्ड कंडीशन में होता है उसे बहुत प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, और वो काम जो है आपका कैलिक्स एंड एपिकैलिक्स दोनों मिलके करते हैं। आई होप आप यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं अंदर के तीसरे वर्ल पे। ये आ गया बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ल, एंड्रोशियम, जिसका डिनोशन होता है ए से, कैपिटल लेटर ए,
फ्लोरल फॉर्मूला में एंड्रोशियम का डिनोट करता है फंक्शन। ये तीसरा वर्ल है बाहर की तरफ से। ओके, एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, और एंड्रोशियम के इंडिविजुअल मेंबर को हम कहते हैं स्टेमन। अगर सारे स्टेमन्स फ्री हैं अगेन, तो इस कंडीशन को हम पॉलीएंड्रस बोलते हैं। और अगर सारे स्टेमन्स फ्यूज्ड हैं, स्टक हैं, तो हम इनको कहते हैं पॉली ओके, तो दे आर फ्यूज्ड, देन इट इज गैमेंड्रस। ओके, या फ्यूज्ड एंड्रस कंडीशन। ठीक है, कोहेजन का मतलब होता है फ्यूजन। अगर एक ही वर्ल के दो मेंबर्स फ्यूज्ड हैं, फॉर एग्जांपल दो पेटल फ्यूज्ड हैं, दो सेपल फ्यूज्ड हैं, तो ऐसे फ्यूजन को हम कहते हैं कोहेजन। और अगर पेटल और सेपल फ्यूज्ड है, या एंड्रोशियम और पेटल फ्यूज्ड है, दो अलग अलग वर्ल के मेंबर्स फ्यूज्ड हैं, तो इनको हम कहते हैं एडिशन। ओके, तो फ्यूजन बिटवीन मेंबर्स ऑफ सिमिलर वर्ल कोहेजन, और फ्यूजन बिटवीन मेंबर ऑफ डिसिमिलर वर्ल्स दैट इज एडहीजन। ओके, सो कोहेजन एंड एडहीजन जो है ये इजीली आपको फ्लावर्स में देखने को मिलता है। करेक्ट। अब वापस से आ जाते हैं स्टेमन के पार्ट्स पे। टिपिकल स्टेमन में आपके होते हैं तीन पार्ट्स, एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव। ओके, एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव। अब इसमें डायग्राम में उन्होंने अलग से तो दिखाया नहीं है। ओके, एंथर बिल्कुल टर्मिनल होता है, एंड में होता है, और इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं पोलन ग्रेन्स। इनमें जनरली दो सेक्शन होते हैं या दो लोब्स होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बाइलोब्ड। एंथर को सराउंड करने वाले दो लेयर्स होते हैं, इसीलिए हम उसको कहते हैं बाइथेकस। और अगर आप एंथर को कट करेंगे तो उसके अंदर आपको चार ओके छोटे छोटे सैक्स या सर्कुलर रीजन्स मिल जाएंगे, या स्पोरेंजिया मिल जाएंगे, तो वो होते टेट्रा लॉक्यूलर या टेट्रा स्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। चार है ना, तो टेट्रा। फॉर एग्जांपल दतुरा ना। कुछ कुछ प्लांट्स में सिंगल लोब भी होता है, दो अलग अलग कंपार्टमेंट्स नहीं होते, एक ही कंपार्टमेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं मोनोथेकस या सिंगल लोब्ड, है ना। बाइलॉक्यूलर बाइपोरेंजिएट स्ट्रक्चर, अगर दो लॉक्यूल्स है और दो ही सिर्फ स्पोरेंजिया है, तो ऐसा एग्जांपल है हिबिस्कस, है ना। आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग में चाहिए है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स आपको डिटेल में आएगा 12th स्टैंडर्ड में, और उसमें आप ये सारे सेक्शंस जो है प्रॉपरली स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए बस आप एक इंट्रोडक्शन समझ के इसको अंडरस्टैंड कीजिए। ओके, कि यहाँ पे हमने फ्लावर्स देखे थे, तो इधर देखिए ये जो एंथर है ना, ये एंथर है, ये फिलामेंट है, और इन दोनों को जोड़ने वाला एक सेक्शन है जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिव। तो बस डायग्राम दिखाने के लिए मैंने आपको बोला है, बाकी आप सिंपल डिस्क्रिप्शन जो है आपको ऐसे ही लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आ जाता है फिलामेंट। फिलामेंट एक पतला स्टॉक जैसा या स्टेम जैसा है स्टेमन का। फिलामेंट के एक एंड पे होता है एंथर, है ना, और दूसरा एंड फिलामेंट का थैलामस को कनेक्टेड होता है। कहाँ पे? थैलामस को मोस्टली कनेक्टेड होता है। कभी कभी वो किसी और वर्ल पे जैसे फूल पेटल पे या सेपल पे कनेक्शन दिखाता है। ठीक है, ये फिलामेंट क्यों चाहिए हमें? एंथर को एक प्रॉपर हाइट पे रेज करने के लिए, उसको उसके हाइट बढ़ाने के लिए। क्यों? सो दैट जब एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बनेंगे और पोलन ग्रेन्स मैच्योर होंगे, तो वो इजीली बाहर फेंके जा सके। इसीलिए उसकी हाइट पे होना बहुत जरूरी है। अगर वो बिल्कुल अंदर दबा हुआ है तो उसके पोलन ग्रेन्स अंदर ही फ्लावर के गिरेंगे, ज्यादातर बाहर नहीं डिस्पर्स हो पाएंगे। करेक्ट है। उसके बाद हम आते हैं कनेक्टिव पे। कनेक्टिव फिलामेंट का ही एक कंटिन्यूएशन का हिस्सा है। ओके, जैसे पत्ते में सेंटर में मिडरिब होता है, वैसे कनेक्टिव होता है फिलामेंट का अगला हिस्सा, जो दो एंथर के लोब्स को कनेक्ट करता है, उनको जोड़ता है, और फिलामेंट के साथ भी कनेक्शन दिखाता है। करेक्ट है। ये एक स्टेराइल टिश्यू है, ये ओनली कनेक्शन का काम करता है, पोलन ग्रेन बनाने में इसका कोई योगदान नहीं है। ठीक है, अब आते हैं कोहेजन पे। कोहेजन हमने क्या बोला था? जब एक ही वर्ल के अलग अलग मेंबर्स एक दूसरे के साथ में स्टिक हो जाएं, जब अपनाइट हो जाएं, लेकिन कैसे? उनके फिलामेंट्स जुड़े हैं लेकिन एंथर फ्री हैं, है ना। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एडेल्फी। फिलामेंट्स जुड़े हैं लेकिन एंथर सारे फ्री हैं, तो दैट इज नोन एज एडेल्फी, है ना। अब देखिए जैसे मोनाडेल्फस कंडीशन यहाँ दिख रही है, सारे फिलामेंट्स जुड़ गए हैं, ओके, लेकिन एंथर्स देखिए सारे खाली खाली फ्री हैं। डायडेल्फिस में यहाँ पे एक ही सारे फिलामेंट्स ने एक ही बंडल बनाए हैं, डायडेल्फिस में दो बंडल्स बन जाते हैं।
पॉलीएडेल्फिस में बहुत सारे बंडल्स बन जाते हैं, जैसे 3 स्टेमन, 3 फिलामेंट यहाँ जुड़ गए, फिर 3 यहाँ जुड़ गए, फिर 3 यहाँ जुड़ गए, अलग अलग आपको पाइप्स मिल गए। सो अगर सारे फिलामेंट जुड़ के एक ही बंडल बनाते हैं तो मोनाडेल्फिस। अगर फिलामेंट्स जुड़ के आपको 2 बंडल देते हैं तो वो है डाइडेल्फिस। अगर फिलामेंट्स जुड़ के आपको 3, 4, 5, 6 अलग अलग बंडल बना के देते हैं तो वो है पॉलीडेल्फिस। ठीक है। एडहीजन, जब ही आपके स्टेमेंस ओके किसी दूसरे वर्ल के साथ में स्टिक हो जाएं या यूनाइट हो जाएं तो वो हो जाते हैं एडहीजन्स। अगर स्टेमेन पेटल या टेपल के साथ में जुड़ जाएं तो उनको हम बोलते हैं एपिपेटालिस स्टेमेन। ठीक है। और उसका एग्जाम्पल है दतूरा और लिली, राइट। अगर आपके पास सिनजेनेसिस या सिनएंड्रस कंडीशन होता है तो ये क्या है, एंथर सारे ऊपर की तरफ से जुड़े हैं लेकिन फिलामेंट्स फ्री हैं। हाँ, अब ये देखिए, यहाँ पे फिलामेंट्स जुड़े थे और एंथर्स आपको यहाँ पे फ्री दिख रहे हैं ना, ये सारे राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पे देखिए, एंथर्स सारे फ्यूज हो गए हैं लेकिन नीचे से फिलामेंट्स अलग अलग हैं, ये नहीं जुड़े हैं। ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं सिनजेनेशियस कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर। ओके। और अगर ऐसा कुछ हो जाए, है ना, सिंजनी, ये भी सिंजनी है ना, सारे आंसर्स देखिए जुड़े हुए हैं लेकिन फिलामेंट्स अलग अलग हैं, करेक्ट। और फाइनल तरीका क्या है, स्टेमन्स भी जुड़े हुए हैं और एंथर्स भी जुड़े हुए हैं, फिलामेंट्स भी जुड़े हैं, एंथर भी जुड़े हैं, फुल फ्यूजन। ओके। ऐसे कंडीशन को हम सिनएंड्रस कंडीशन बताते हैं और इसका एग्जांपल होता है कुकुरबिटा। करेक्ट है। तो ये थोड़ा सा आपको रिवाइज करना पड़ेगा कि किस किस तरीके से यू हैव कोहेजन्स, अलग अलग मोनाडेल्फिस, डायाडेल्फिस, पॉलीडेल्फिस। फिर आपके पास एडिशंस है, एपिटेपालिस, एपिपेटालिस, ओके, या तो सिनजेनेशियस या सिनएंड्रस। ओके, क्या डिफरेंसेस हैं वो आपको केयरफुली उसमें देखना पड़ेगा। करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, ये वाला जो वीडियो है मैं इसको यहीं पे एंड करती हूँ। ओके, बिकॉज गाइनेशियम जो है उसके बाद फ्रूट मैं एक ही साथ में ले लूंगी। So I'm going to end this video here. Okay, please continue to subscribe to the video. सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। ओके। अगर आप चाहते हैं कि कोई चेंज हो या कोई स्पेसिफिक टॉपिक मैं करूं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए कमेंट। एंड आई डोंट नीड टू रिमाइंड यू कि क्लासेस आर ऑलरेडी ऑन। 9th से लेके 12th स्टैंडर्ड के लिए एनी बुक बायोलॉजी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, इंडिविजुअल, ग्रुप ट्यूशंस, ओके, doubt solving chapter wise and for NEET, right? So thank you very much students and continue to study.